हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलका वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 4 पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हमको नाम सुन के ही क्या लग रहा है, पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, है ना। हम लोग पढ़ते हैं मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। इस तरीके से पॉली न्यूक्लियर, पॉली और न्यूक्लियर बोल रहा है मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियर्स वाले हाइड्रोकार्बन। न्यूक्लियर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है जिसमें हम क्या देखते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में बीच में एक गोल सा राउंड सा न्यूक्लियस रहता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब पॉली न्यूक्लियस मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या बोल रहा है, पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड in which contain more than one cyclic nucleus. Some common aromatic hydrocarbon consist of fused benzene ring that is share a common side. This is called the polycyclic aromatic hydrocarbons. मतलब हम क्या देखते हैं कि दो टाइप्स के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक क्या होगा, जो अपने साइड वाला जो उनका साइड होगा, ठीक है, उसको वो शेयर करते हैं। एंड देन सेकेंड क्या होता है, जिसमें एक कोई कंपाउंड होगा जो उनको उन दोनों को जोड़ के रखेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में दो सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट है आइसोलेटेड एंड देन सेकेंड वन इज फ्यूज्ड। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग, इनको जोड़े रखने के लिए बीच में एक लाइन है ना, तो इनको जोड़ने के लिए ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, ये एक CH2 है। ठीक है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख रहे हैं प्रोपाइल, इसका नाम अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल डाईफिनाइल, मतलब दो फिनाइल ग्रुप और ये जुड़े किससे हैं, मिथाइल से। इसका मतलब CH2 होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर बीच में एक बॉन्ड है उसका क्या मतलब है, CH2। देन सेकेंड वन इज, एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लो, इसमें दो फिनाइल रिंग है, मेथ एथ प्रोप, है ना, इसमें 3 स्ट्रक्चर हो गया, तो ये मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल डाईफिनाइल, मेथ एथ प्रोप प्रोपाइल डाईफिनाइल। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, डाईफिनाइल मेथेन, CH2 एंड देन दोनों तरफ एक एक बॉन्ड है, तो डाईफिनाइल मेथेन। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आइसोलेटेड किए। नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। फ्यूज का मतलब ये जो बेंजीन रिंग के बीच की साइड्स है ना, इस तरफ का ये वाला साइड और इस तरफ का ये साइड, ये दोनों साइड के बीच में ये अपना साइड को शेयर कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई लाइन नहीं है। ठीक है, इसी के अपोजिट ये वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक लाइन से ये अपना शेयर किए हैं और इसमें क्या हो रहा है, इनकी साइड कॉमन है, ये अपना शेयरिंग किए। इसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग एंड इसको बोलते हैं आइसोलेटेड रिंग। नेक्स्ट है नेप्थेलीन के बाद एंथ्रासीन, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चरल यूज प्रॉपर्टीज क्या है, नेप्थेलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। मतलब इसमें ये देखिए पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन यहीं आपको दिख जाएगा, मतलब 1 2 3 बेंजीन जुड़े हैं और तीनों का न्यूक्लियस अलग अलग है, तो ये क्या है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब इसकी जनरली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे नेचर्स हैं, ये पोलर है या नॉन पोलर हैं, लिपोफिलिक हैं या हाइड्रोफिलिक हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर एंड लिपोफिलिक इन नेचर। नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड जनरली लिपोफिलिक नेचर्स के ही होते हैं, और अगर ये कंपाउंड पोलर होते, पोलर का मतलब ये वाटर में सॉल्यूबल हैं, तो फिर उनका नेचर हाइड्रोफिलिक होता। दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, कंपाउंड विद 5 to more rings have a low solubility in water। क्या बोल रहा है, ऐसे कंपाउंड जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा रिंग्स होते हैं, है ना, बेंजीन कितना रिंग है, 1, 5 या 5 से ज़्यादा रिंग होते हैं, वैसे कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो। नेक्स्ट क्या है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जो कि हमको पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट हमारा बोल रहा है फ्रॉम पेट्रोलियम से आप कैसे बना पाओगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को। तो पेट्रोलियम के लिए हमको सिंपल क्या करना रहता है, 1 मिथाइल नेप्थेलीन जो कि पेट्रोलियम से बनता है, जिसका हम रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 1 मिथाइल नेप्थेलीन के साथ ऐड होते हैं तो ये मीथेन बना लेते हैं। मीथेन गैस जैसे CH3
और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इसके साथ ये रिएक्ट होकर CH4 बना देंगे और नेप्थेलीन हमारा अलग हो जाता है। उसके बाद सेकेंड मेथड क्या बोल रहा है, फ्रॉम कोल टार। कोल टार आप लोग सब समझते हैं, कोल टार मतलब क्या होता है, कोल तार का मतलब क्या होता है, जनरली जो आप लोग देखते हैं कोयला है ना, उसी को हम बोलते हैं कोल तार। तो कोल तार से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, नेप्थेलीन प्रिपेयर करने के। अब हमको सिलेबस में क्या दिया हुआ है, हमको पढ़ना है नेप्थेलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, इस सारी चीज़ों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, ये सारी चीज़ें हमको कवर करनी है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या बोल रहा है, नेप्थेलीन। ठीक है, नेप्थेलीन का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, 2 बेंजीन रिंग जो कि फ्यूज सिस्टम से जुड़े हैं, मतलब इनको जोड़ने के लिए बीच में कुछ नहीं है, इसका लेफ्ट साइड एंड इसका राइट साइड दोनों कॉमन है, ये लोग शेयर कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं नेप्थेलीन। स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थेलीन हम देख लेते हैं, ये है हमारा नेप्थेलीन का स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाए हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नंबरिंग अगर हम करेंगे तो कैसे नंबरिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप यही चीज़ इधर से स्टार्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से अगर हम 1 2 3 4 5 स्टार्ट करते हैं तो 8 नंबर पे फिर यहाँ पे होगा, दोनों तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, ये जो नेप्थेलीन के स्ट्रक्चर में बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 जो ये बॉन्ड दिख रहे हैं, ये बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके कारण ये चेंज होते हैं, है ना। जो हम लोग फर्स्ट बेंजीन में ही पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कंपाउंड का डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड। तो अगर हम नेप्थेलीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो क्या बोल रहा है, नेप्थेलीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ नेप्थेलीन इज C10H8 इन द सिंपलेट पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर से की अगर हम बात करेंगे तो ये नेप्थेलीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस में देखो आप, यहाँ का बॉन्ड चेंज हुआ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना। फिर उसके बाद आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेप्थेलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट अब हमको क्या देखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नेप्थेलीन। हमारा आ जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नेप्थेलीन, जिसमें हमारा फर्स्ट बोल रहा है फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की हेल्प से हम नेप्थेलीन का प्रिपरेशन करेंगे। तो पेट्रोलियम की हेल्प से अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं, पेट्रोलियम का फ्रैक्शन कराते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट हमारा स्टेप है कि हम नेप्थेलीन बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये, जिसमें हम अपने पेट्रोलियम का फ्रैक्शन कराएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिथाइल नेप्थेलीन, 1 मिथाइल, ठीक है। ये नंबर 1 पोजीशन, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल नेप्थेलीन। ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, क्यों, अब जो ये बना हुआ 1 मिथाइल नेप्थेलीन है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होगा और वो बाहर निकल जाएंगे। तो 600 डिग्री सेल्सियस पे हम रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास नेप्थेलीन बन जाएगा। और ये जो मिथाइल था, ये मिथाइल ग्रुप रिडक्शन होने के कारण मेथेन गैस में चेंज हो जाएगा और बाहर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बोल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम कोल टार, ठीक है। कोल तार से प्रिपरेशन करने के लिए, कोल तार आप लोग सब समझते हैं क्या बोल रहा है, द मिडिल ऑयल इन हैवी फ्रैक्शन ऑफ कोल तार इज चिल्ड व्हेन द नेप्थेलीन इज क्रिस्टलाइज आउट। मतलब कोल तार से प्रिपरेशन करने के लिए हम जो कोल तार आप लोग समझते हैं, कोयला को हम बोलते हैं, उससे हम उसका फ्रैक्शन करते हैं और उसके बाद उसको एक कोल्ड कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, चिल्ड आउट करते हैं, उसको कोल्ड कंडीशन में रखते हैं। फिर उसमें हम ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी कंपाउंड में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसमें से जो NaOH यानी कि बेसिक इम्प्यूरिटी है उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और अगर किसी कंपाउंड में हम बेस ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई एसिडिक इम्प्यूरिटी होगी या एसिड प्रेजेंट होगा, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। यही हमारा मेन एम होता है एसिड और बेस ऐड करने का। देन लास्ट वन इज साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन मतलब हमारे कंपाउंड जो हम नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड्स लेंगे और उसका साइक्लाइजेशन होगा। इन दिस रिएक्शन द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म बीटा बेंजाइल प्रोपियोनिक एसिड
ठीक है। तो साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होगा इसमें नॉर्मल, जिसमें हमारा बेंजीन जो है वो सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ वो रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड बनाने के साथ अब जब प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा तो उसमें से हम हैलाइड को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। हैलाइड के रिप्लेसमेंट के बाद क्लोरो के डेरिवेटिव्स अलग हो जाएंगे और इसको हम आगे वाले रिएक्शन में मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखाऊंगी कि किस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब आप लोग देखते आए हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जहाँ भी होता है वहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रेजेंस हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन जो आप लोगों की फ्रॉम पेट्रोलियम, फ्रॉम कोल तार एंड साइक्लाइजेशन, ये तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नेप्थेलीन के लिए। नेक्स्ट अब हमको क्या देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेप्थेलीन। तो फर्स्ट हम कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हमारा कंपाउंड फिजिकली कैसा है, कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसा है, सॉल्युबिलिटी कैसी है। तो नेप्थेलीन इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन, मेल्टिंग पॉइंट है इसका 80 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 218 डिग्री सेल्सियस विथ कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है हमारा नेप्थेलीन इज हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बस दे हैव अ बेंजीन एंड दे हैव थ्रो लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी नेप्थेलीन की सेम है बेंजीन के जैसी, ठीक है। तो बेंजीन की जैसे जैसे केमिकल प्रॉपर्टी होती थी कि बेंजीन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सल्फोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता था, नाइट्रेशन रिएक्शन, वो ही सारा हम नेप्थेलीन के साथ भी कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, एक चीज़ और बोल रहा है, जितने भी एरोमेटिक्स कंपाउंड है, ठीक है, मतलब जो बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है और जितने भी पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे कम एरोमेटिक होते हैं एज कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है, लेकिन रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं वो किसी भी कंपाउंड के। तो हम तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है हमारा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ये सारा, ठीक है। When the naphthalene is undergoes electrophilic reaction, it gives substitution normal condition, but the condition are changed, it gives to two substituted product। इसका मतलब क्या है, अगर आप नेप्थेलीन के कंपाउंड जो कि ये हैं इसको आप रिएक्ट कराओगे ये सारे कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप इसके सब्स्टिट्यूट को 1 पोजीशन पे ऐड करेंगे तो वो 1 वाले कंपाउंड बनेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूट सेकेंड पोजीशन पे ऐड होते हैं तो वो सेकेंड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेंगे, ऐसा ही बोल रहा है इसमें। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ क्या होता है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेंजीन का अगर आप लोग पहले पढ़े होंगे तो इससे कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं कि नाइट्रेशन कराने के लिए अगर आप HNO3 और H2SO4 के साथ हम अपने नेप्थेलीन का रिएक्शन कराएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, 1 नेप्थेलीन। सेकेंड, अगर नेप्थेलीन का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हो तो क्या बन जाएगा बनने वाला कंपाउंड 1, ठीक है, ये 1 पोजीशन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है ये, नेप्थेलीन 1 सल्फोनिक एसिड इस कंपाउंड का नाम है। फिर क्या है नेक्स्ट, क्लोरीन वाले डेरिवेटिव्स, FeCl3 के प्रेजेंस में हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो 1 पोजीशन पे क्लोरो वाले कंपाउंड जुड़ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं 1 क्लोरोनेप्थेलीन। नेक्स्ट वही एसाइलेशन, एसिटाइलेशन। एसाइलेशन कराने के लिए हम अगर देंगे तो हमारा कंपाउंड क्या है, यहाँ COCH3 जुड़ जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 एसिटाइल नेप्थेलीन। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में तो इसका नाम हो जाएगा 2। मतलब ये ही कंपाउंड को अगर मैं, ये 1 पोजीशन है और ये सेकेंड है, अगर मैं इसको सेकेंड पोजीशन पे जोड़ दूंगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है, 2 एसिटाइल नेप्थेलीन। नेक्स्ट क्या है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नेप्थेलीन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए अलग अलग कंपाउंड के साथ हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है हमारा CrO3 के साथ एल्कोहलिक OH हमारा रहेगा जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास बन जाता है 1,4-नेप्थाक्यूनोन। कीटोन दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, कौन कौन से पोजीशन पे, एक है ये 1, 2, 3, 4, तो 1 पोजीशन पे एंड ये 4th पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,4-नेप्थाक्यूनोन। अगर यही हम ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ओजोन के साथ रिएक्शन कराने पर हमारे पास बन जाता है, देखो 2 तरीके से एल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा थैलेल्डिहाइड। नेक्स्ट है
वेनेडियम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या बना देता है ये, थैलिक एनहाइड्राइड। देन KMnO4 के साथ अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बन जाता है थैलिक एसिड, COOH एंड देन COOH। इस कंपाउंड का नाम है थैलिक एसिड। इसी के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नेप्थेलीन। अगर हम नेप्थेलीन का रिडक्शन कराते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। तो नेप्थेलीन का रिडक्शन कराएंगे हम निकिल के प्रेजेंस में। कभी भी रिडक्शन कराने के लिए आप लोग जानते होंगे निकिल या फिर हमको पैलेडियम, प्लेटिनम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसी के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम अगर कराएंगे तो ये क्या बना लेगा रिडक्शन होने से ये बना लेगा डाई के हाइड्रोनेप्थेलीन डिक्लाइन। इस टाइप के कंपाउंड हमको फॉर्म होते हैं। तो ये हमने कवर करा है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ नेप्थेलीन में, जो नॉर्मली हमारा फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप अलग अलग नाम देके नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, एसाइलेशन, एसिटाइलेशन एंड देन ऑक्सीडेशन, देन उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन। इतनी रिएक्शन अगर आप केमिकल रिएक्शन ऑफ नेप्थेलीन में बताते हो तो इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट की यूज़ क्या है नेप्थेलीन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ सारे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग इसका यूज़ करते हैं सिंथेटिक डाई बनाने में। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज्ड एज अ माउथ रिपेलेंट्स एंड डाई एक्सक्लूसिव एंड द सिंथेटिक रीजन्स। इंसेक्टिसाइडल्स में भी इसका यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स को कील करने के लिए। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैनिंग एजेंट्स। ठीक है, जितने भी सारे टैनिंग एजेंट होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग नेप्थेलीन का यूज़ करते हैं। जनरली जितने भी सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, वो सारे कंपाउंड सिंथेटिक डाई बनाने में मोस्टली सारे कंपाउंड यूज़ होते ही हैं।